नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित हैं। लेकिन आज ये वीडियो कुछ अलग है। आज कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर सारे राजनेता, नेता, सारे लोग, मीडिया, यहाँ तक कि जो देश के मुखिया लोग हैं वो भी इतराते रहते हैं। ऐसे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनके बारे में ना ही कोई सरकार सोचती है, ना ही कुछ करती है। दोस्तों, अन्न जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है और आज जो अन्नदाता है वही अपने अन्न की कीमत के लिए दर ब दर इधर उधर ठोकरें खाता है। उसको ना तो सही समय पर उसकी पेमेंट मिल पाती है और ना ही अपने सामान की, अपने माल की उचित धनराशि उसको प्राप्त होती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 30 नवंबर सन 2021 को लोकसभा में बताया था कि सन 2020 में 5,579 किसानों की मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है। इन आंकड़ों के मद्देनज़र मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर किसी एक भी ऐसे शख्स की आत्महत्या की वजह से मृत्यु होती जो पॉलिटिशियन होता या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होता, तो आज उसकी बात करने के लिए हमारा पूरा मीडिया, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी होती उसके साथ। उसकी बात को लेके पूरे देश में चर्चा होती। लेकिन यहाँ 5,579 किसानों की मृत्यु हुई गई, किसी को कुछ खबर नहीं, किसी सरकार को कुछ नहीं पता, किसी भी मीडिया को कुछ नहीं पता। क्या हमारा यही फ़र्ज़ है कि जो हमें अन्न और रोटी देता है हम उसके साथ ऐसा करें? उसकी मृत्यु पर ना ही कोई पूछता है, ना ही उसकी मृत्यु का कारण जानने की कोशिश की जाती है। दरअसल यह मृत्यु जो भी हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ किसानों को लोन की वजह से हुई हैं। कुछ लोगों की मृत्यु पानी ना मिल सही समय पर पानी, खाद, बीज ना मिलने की वजह से हुई हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एक छोटी सी सुई बनाने वाली फैक्ट्री या एक टॉफ़ी बनाने वाली फैक्ट्री अगर अपनी एक 50 पैसे या 25 पैसे की टॉफ़ी का रेट खुद फिक्स करती है, तो क्या किसान फिक्स अपने फसल का रेट नहीं कर सकते हैं? क्या उनको हक नहीं है कि वो अपने गन्ने का, अपने गेहूं का, अपने चावल का, अपने धान का फसल का मूल्य खुद निर्धारित करे? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या किसानों को इतना हक नहीं मिलना चाहिए? मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई बैर नहीं है, ना ही मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुख्य तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हर कोई अपनी चीज़ की कीमत खुद फिक्स कर सकता है, अगर हर कोई अपनी चीज़ की कीमत को खुद तय कर सकता है, तो किसानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है कि वो अपनी चीज़ों का मूल्य खुद ही फिक्स नहीं कर सकते? अगर उनसे कोई चीज़ खरीदी भी जाती है तो उसका भुगतान 6 महीने, 1 साल बाद किया जाता है। ऐसे में आप लोगों को पता तो है ही कि किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई ज़रिया नहीं होता है कमाई का। अगर उनका जो भुगतान है हम वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद देंगे, फिर वो कहाँ से दूसरी फसल में लगाने के लिए पैसे लाएंगे? कहाँ से अपने घर का खर्च चलाएंगे? कहाँ से क्या करेंगे? मैं आप लोगों से सीधे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमें जैसे मंत्रियों का या सरकारी कर्मचारियों का जैसे वेतन समय पर दिया जाता है, उनको जैसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं, क्या किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरा मानना है कि सारे किसानों को हम सारी सुख सुविधाएं मंत्रियों जैसी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी फसल का भुगतान तो सही समय पर कर सकते हैं, जिससे वो अपने आगे आने वाली फसल में लागत ठीक से लगाएं, मेहनत करें, उसे सही से उगाएं, उनके पास पैसे हों, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है? मैं मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इलेक्शन होता है तो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, भरपूर प्रचार करते हैं हम उन चीज़ों का। अगर कहीं पर कोई मर्डर हो जाता है या कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है तो मीडिया उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाती है कि बेहिसाब।
लेकिन अगर कहीं कोई किसान किसी लोन की वजह से या सही से खाद ना मिलने की वजह से या अपने फसल का सही दाम ना मिलने की वजह से या किसी अन्य वजह से अगर कोई किसान आत्महत्या करता है या उसको कोई दिक्कत आती है, तो क्यों हमारी मीडिया उस पर चुपचाप आंखें मूंद के उसको देखती रहती है? क्यों उसको नहीं दिखाया जाता है? आजकल मीडिया में एक ट्रेंड है, अगर किसी भी बॉलीवुड की शादी हो या कोई और ओकेज़न पे जा रहा हो या उनके बीच कुछ मनमुटाव हो, तो उस चीज़ को कई कई महीनों तक चलाते रहते हैं। दिखाएंगे कि शादी कैसे हुई, कहाँ पे हुई, किस जगह हुई, कितना खर्चा हुआ, शादी में दुल्हन ने क्या कपड़े पहने थे, दूल्हे ने क्या कपड़े पहने थे, कितने मेहमान आए, कहाँ से क्या, मतलब सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन कभी भी किसी किसान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि आत्महत्या क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी। अगर कहीं मीडिया में कोई बताया भी जाएगा तो सीधा एक छोटा सा एक पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, गांव में एक किसान की लाश किसी पेड़ से लटकते हुई पाई गई। क्या है ये भाई? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, अगर हम हर चीज़ को ऐसे ही दिखाएंगे तो किसानों की चीज़ों को नहीं दिखा सकते? क्या हम उनकी समस्याओं को नहीं दिखा सकते? मैं अपने देश की जनता और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि जैसे इन मंत्रियों पर फिजूल खर्च किया जा रहा है, जैसे इन नेताओं पर फिजूल खर्च किया जा रहा है, इनको थोड़ा कम करके किसान के बारे में सोचना चाहिए। इनका खर्चा थोड़ा कम करके किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनको सही समय पर अपने फसल का सही से दाम देना चाहिए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी बात थोड़ी भी अगर ज़रा सी भी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं जन जन तक। आज मैंने थोड़ी सी कोशिश की है किसानों के बारे में कुछ कहने की। अगर ऐसे ही हर नागरिक किसानों के हित में कुछ सोचेगा, थोड़ा सा भी अगर सोचेगा, तो मेरा मानना है कि जो अन्नदाता है वो सही में भगवान है। और भगवान कभी नहीं, हमें भगवान को कभी निराश नहीं करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।